Hi friends, today we will discuss about present perfect tense and what is perfect present. अरे जो पास्ट में शुरू हुआ हो और हाल ही में खत्म हो उसे जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ। पहचान, ठीक है। बोलने का मतलब कि कार्य समाप्त हो गया हो किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर ना हो, उसे जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। पहचान, जिस वाक्य के अंत में वर्ब या क्रिया के साथ, ठीक है, वर्ब या क्रिया के साथ चुका है, कोमा, चुके हैं, चुकी है या चुका हुआ है, ठीक है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ठीक है। थर्ड पर्सन जो होता है हमारा, उसके साथ जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? हैज के साथ जो है हैज जो है ही सी इट का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग होगा। और प्लूरल तो इसके साथ जो प्लूरल के साथ आई वी यू और दे के साथ जो है हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, हैव का प्रयोग होगा। और मेन वर्ब क्या होगी? थर्ड, मेन वर्ब थर्ड का, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, या तो मेन वर्ब थर्ड का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपने पहचान याद रखनी है। तो इसका मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। सिंपल सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। और नेगेटिव में आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इसमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब नोट का प्रयोग होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सीक्वेंस था, सीक्वेंस बता दिया मैंने आपको। तो इसको रब कर देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं
अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है, कर चुका हूँ, ये जो पहचान आ गई आपकी। ठीक है, कौन? मैं, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या? अपना काम। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पता आपको क्या है इसकी, जैसे फिर इंग्लिश बनानी है। आई हैव, मैंने बताया था आपको जो है प्लूरल के साथ आई यू भी दे के हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, आई हैव डन, वो थर्ड फॉर्म होगी डन माय, मेरा जो है अपना है। ठीक है, अपना वर्क हो गया। चलो और बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने और भी बना देने हैं इसके फिर अपने आप। ठीक है, वह खाना खा चुका है। ठीक है, वो अपना वो खाना खा चुका है। कौन चुका है? ये जो आपकी चुका है पहचान आ गई, वो सब्जेक्ट आ गया, और खाना हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, he he has eaten। ठीक है, और एक और बता देता हूँ तुम्हें, उन्होंने उन्होंने अभी खाना खाया। उन्होंने अभी खाना खाया है, या वे अभी खाना खा चुके हैं। ठीक है, they have just eaten food। ठीक है, तो ये था हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने को मिलेगी आपको। तो मैं करवा रहा था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहचाना है इसको, जो इसके दिस टेंस डिनोटेड ऑन द एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर द पास्ट इन टू द प्रेजेंट। बोलने का मतलब वह कार्य जो पास्ट से चलता हुआ या शुरू हो अभी भी चल रहा है। बोलने का मतलब जो जो हमारा पास्ट से भी पीछे से जो कार्य चल रहा है और अभी भी शुरू है, उसे जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान है वाक्य के अंत में वर्ब के साथ से रहा है, से रहा है, से रहे हैं, आए, उसे जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, और जो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है हैज, हैज बीन प्लस हैव बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हैज बीन। और प्लूरल में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा आई, वी, यू के साथ, यू और दे, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपने याद रखनी है।
इसके साथ कौन सा होगा, ही, सी और इट। ठीक है, याद रखना है आपने। और मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फर्स्ट प्लस ING। ठीक है, मेन वर्ब जो होगी फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। और सिंस जो है हमारा किसके साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लेंगे, शायद पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब निश्चित समय के साथ, निश्चित समय। ठीक है, और फॉर का प्रयोग जो होता है वो होता है हमारा राइट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, जैसे मैं कल से, कोई कल से क्या पता कब से, तो उसमें जो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका सीक्वेंस बताता हूँ आपको कि क्या ऐसे इसका सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस है हमारा सब्जेक्ट सीक्वेंस, सिंपल सेंटेंस के साथ जो है हम जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ है, इसको फर्स्ट कर सकते हैं ING के साथ, इसको जो हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस और फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। तो मैं बता रहा था सिंपल सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का प्रयोग होगा प्लस टाइम का प्रयोग होगा जो है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज बीन और हैव बीन है। ठीक है, उसका प्रयोग होगा मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और समय के साथ दिया होगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग होगा और प्लस टाइम। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर से हेल्पिंग वर्ब जो हमारी बीन है। ठीक है, उसका प्रयोग होगा प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग होगा प्लस टाइम। ठीक है, वैसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, फिर हमारे इसमें यहाँ नोट आ जाएगा और सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बीन का प्रयोग होगा, मेन वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट, फिर वैसे ही सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हम 2 बजे से गाना गा रहे हैं, हम 2 बजे से गाना गा रहे हैं। ठीक है, रहे हैं तो ये तो पहचान आ गई आपकी। ठीक है, तो ये पहचान आ गई कब से, 2 बजे से, ये टाइम आ गया। ठीक है, ये टाइम आ गया और ये हम कौन सा, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो मैं इसका बताता हूँ, हम जो है इसका प्रयोग भी है 20। ठीक है, आपको पता हम किस से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको UVJ के साथ जो हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो we have been singing a song since 2 बजे से है ना, तो 2 o'clock हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से। ठीक है, सिंपल सेंटेंस था। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो इसका तो कैसे करेंगे, तो we have not been singing a song since 2 o'clock। ठीक है, अभी तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाना है इसमें। ठीक है, इंटेरोगेटिव में बनाना है तो इसका है पहले लग जाएगा, हैव या हैवंट भी हो सकता है। ठीक है,
been singing a song since 2 o'clock. ठीक है, तो वैसे हो जाएगा हैवंट वी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 2 o'clock. ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही. कल की वीडियो में जो हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो टुडे वी हैव स्टडी अबाउट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट perfect continuous tense. And thank you, have a nice day.